हाय गाइस, आई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। तो बच्चों, हमने सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, सिंथेटिक फाइबर्स की प्रॉपर्टीज की स्टडी की है और नेक्स्ट पार्ट में हमने प्लास्टिक एंड प्लास्टिक टाइप्स, प्लास्टिक की स्ट्रक्चर्स, प्लास्टिक के एग्जांपल्स, ये सब अब तक हमने पढ़ लिया है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने स्टडी कर ली है। अब हम पढ़ेंगे जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कि प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज या अपन कहें प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्लास्टिक के गुण कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्लास्टिक जो होता है अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मीन्स प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब नॉन रिएक्टिव कैसे होता है, हम देखते हैं केमिस्ट्री में, साइंस में केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है और वो केमिकल्स मोस्टली जो केमिकल्स होते हैं, जो एसिडिक केमिकल्स होते हैं, उनको तो हम ग्लास की बोतल में या ग्लास जार में रखते हैं और अदर टाइप के जो केमिकल्स होते हैं उनको हम प्लास्टिक की बोतल में, प्लास्टिक के वेसल्स में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो केमिकली अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव होता है। तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक जो होता है वो केमिकल से रिएक्शन नहीं करता। तो केमिकल से रिएक्शन नहीं करने की वजह से, प्लास्टिक केमिकल से रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए प्लास्टिक में हम केमिकल्स वगैरह रखते हैं। तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक आर केमिकली अनरिएक्टिव। सेकंड प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर या लो कंडक्टर। मीन्स प्लास्टिक जो होता है वो लो कंडक्टर होता है। किसका? हीट, इलेक्ट्रिसिटी या अपन कहें लाइट। प्लास्टिक जो होता है वो हीट का लो कंडक्टर होता है। अब लो कंडक्टर कैसे, कि हम देखते हैं प्लास्टिक लो कंडक्टर होने की वजह से हमने प्लास्टिक का एक टाइप पढ़ा था थर्मोसेटिक प्लास्टिक, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक में हमने देखा था कि बेकेलाइट जो होता है उसके हत्थे बनाए जाते हैं। बेकेलाइट जो प्लास्टिक होता है उसके हत्थे हम प्रेशर कुकर बनाने के लिए करते हैं, या बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज प्रेशर कुकर का हत्था बनाने के लिए, हैंडल बनाने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर है। किसका? हीट का। लेकिन सभी प्लास्टिक ऐसे नहीं होते, कुछ प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं और कुछ प्लास्टिक गुड कंडक्टर भी होते हैं, या अपन कहें वो जो बहुत जल्दी ही क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पुअर कंडक्टर होने की वजह से, हीट का पुअर कंडक्टर होने की वजह से हम बेकेलाइट के हत्थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच, इलेक्ट्रिक बोर्ड का प्लग, फैन टाइप आइटम, अदर टाइप के स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक आइटम्स बनाते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। प्लास्टिक जो होता है वो लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इनका भी पुअर कंडक्टर होता है। अब वो कैसे, इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम एक प्लास्टिक आइटम लेते हैं और उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं। तो हम देखते हैं उस प्लास्टिक आइटम से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो प्लास्टिक के कोटिंग किए जाते हैं, या अपन कहते हैं जो वायर वगैरह होते हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, और वो कोटिंग की जाती है प्लास्टिक की। अतः हम देखते हैं प्लास्टिक क्या हो गया, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर कैन बी मोल्डेड। प्लास्टिक्स जो होते हैं कैन बी मोल्डेड, हम उनको मोल्ड कर सकते हैं इन डिफरेंट शेप्स या डिजायर्ड
इनटू डिफरेंट शेप्स, हम अलग अलग शेप में, हम जिस शेप की रिक्वायर करते हैं, हमें जो शेप जरूरी है उसी शेप में हम उसे क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। एंड डिजायर्ड शेप में और डिजायर्ड शेप में मीन्स प्लास्टिक को हम, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में या डिजायर्ड शेप्स, या वह शेप जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो, आवश्यकता हो। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, बहुत जल्दी मेल्ट भी होता है। थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेट प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि प्लास्टिक को हम जिस शेप में चाहें उस शेप में मोल्ड कर सकते हैं और रीयूज भी हम उसका कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स में और डिजायर्ड शेप्स, और जो शेप्स की हमें डिजायर हो, आवश्यकता हो, उस शेप में हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर क्वाइट चीप। प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। क्वाइट चीप, बहुत सस्ते, अपन कह सकते हैं सस्ते होते हैं। इसलिए इन प्लास्टिक्स को हर कोई खरीद सकता है, परचेज कर सकता है और इनको काम में ले सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक्स आर इजीली मेड, हम प्लास्टिक्स को इजीली बना सकते हैं। इजीली मेड, प्लास्टिक जो होता है उसे आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए प्लास्टिक का यूज भी क्या होता है, ज्यादा किया जाता है। तो हमने पढ़ा है प्लास्टिक की प्रॉपर्टी। तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी थी प्लास्टिक आर केमिकली नॉन रिएक्टिव अनरिएक्टिव। सेकंड प्रॉपर्टी प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी प्लास्टिक आर कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट साइज, हम प्लास्टिक को डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट साइज में मोल्ड कर सकते हैं। प्लास्टिक आर क्वाइट चीप, प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। प्लास्टिक आर इजीली मेड, हम प्लास्टिक को आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक जो होते हैं आर लाइट वेटेड, प्लास्टिक क्या होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, वजन में बहुत ही हल्के होते हैं। इसलिए इनके हम डिफरेंट टाइप के जो आइटम्स बनाते हैं तो वो आइटम्स भी हम ज्यादा बना लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक आर लाइट वेट, प्लास्टिक जो होते हैं वो वेट में क्या होते हैं, लाइट होते हैं, या अपन कहते हैं प्लास्टिक जो होते हैं उनका वजन बहुत ही कम होता है, इसलिए इनको आसानी से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, प्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब हार्ड या मजबूत, मीन्स प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या होते हैं, ड्यूरेबल, जो तो हम कह सकते हैं प्लास्टिक आर ड्यूरेबल। प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, इसलिए हम इनको प्लास्टिक को ड्यूरेबल प्लास्टिक भी कह सकते हैं। अधिक समय तक अपन कहें कि सर्विस जो है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, इसलिए प्लास्टिक क्या हो गए, ड्यूरेबल। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स जो होते हैं हम उनको बार बार यूज कर सकते हैं कुछ प्लास्टिक के अलावा। तो मैंने बताया था थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं हम उनको रिसाइकिल नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अलावा जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अलावा जो अदर प्लास्टिक होते हैं हम उनको रिसाइकिल कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, इनमें क्रॉस या लिंक्ड चेन स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमर चेन जो क्रॉस होती है, इसलिए हम इनको रिसाइकिल नहीं कर पाते, लेकिन इन प्लास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज देखने के बाद में
हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। अब प्लास्टिक का इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा है, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, प्रॉपर्टीज पढ़ी है। इन प्रॉपर्टीज की वजह से हमने इनका यूजेज देखा है कि हम इनका यूज इन इन थिंग्स में कर रहे हैं, इन इन आर्टिकल्स में इनका यूज हमें कर रहे हैं। लेकिन ये सब हम इनका यूज करने के बाद में भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो प्लास्टिक का एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या है, तो इसको देखते हैं। तो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, प्लास्टिक का एनवायरनमेंट से रिलेशन क्या है। प्लास्टिक जो होता है वो एनवायरनमेंट को अफेक्टेड कैसे करता है, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो हम जानते हैं कि प्लास्टिक जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, अदर साइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर टाइप की साइज में मोल्ड कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होता है ये कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होता, या बहुत टाइम लेता है डिस्ट्रॉय होने में। तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली प्लास्टिक जो होता है एनवायरनमेंट में क्या करता है, पोल्यूशन करता है। पोल्यूशन का मतलब प्लास्टिक जो होगा वो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पोल्यूट करेगा, प्रदूषित करेगा। तो ये जब प्लास्टिक जो होता है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, तो ये पोल्यूट किस टाइप से करता है, यदि हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं, हम क्या करें, प्लास्टिक को क्या करें, बर्न करें, जलाएं, हीट ज्यादा दें, बहुत ज्यादा हीट दें, हम इसको जलाएंगे तो हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, और यूज करके हम इसका यूज करके इसे बर्न करते हैं, तो ये एनवायरनमेंट पर बैड इफेक्ट डालता है, बुरा प्रभाव डालता है, या अपन कहते हैं ये एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। तो एनवायरनमेंट को ये जब ये प्रभावित करता है तो एनवायरनमेंट में क्या होंगी, बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलेंगी, या अपन कहें जब इसको हम बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैसेज निकलती हैं, पॉइजनस गैसें निकलेंगी और ये गैसें एयर में जाएंगी, या अपन कहें एयर में पॉइजनस गैसेज पहुंच गई तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा। या अपन कह सकते हैं जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो कौन सा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। अब आप देखो कि हम नहीं जलाएं तो फिर हम क्या करें, इसको हम क्या करें, सोइल के अंदर रख दें या सोइल के अंदर दबा दें। तो यदि हम इसको क्या करें, सोइल के अंदर डाल दें, सोइल में डालेंगे तो क्या होगा, ये सोइल के अंदर जाएगी, और सोइल के अंदर जो सोइल है, जो जमीन होती है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फ्लड वगैरह या अपन कहें जो वाटर, जो सोइल जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उस वाटर को वो सोइल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उससे क्या होगा, सोइल पोल्यूशन हो जाएगा, या ये सोइल को क्या कर देगी, पोल्यूट कर देगी। अब सोइल पोल्यूशन होगा तो फसल जो होती हैं, क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं, उस सोइल में अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, और इस प्रकार से सोइल क्या होती जाएगी, पोल्यूट होती जाएगी, खराब हो जाएगी, या सोइल में प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो प्लास्टिक जो होता है डिफरेंट टाइप की जो गैसेज निकालता है, ये गैसेज हम यदि ब्रीथिंग के अंदर लेते हैं तो हमें लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लंग्स रिलेटेड डिजीज जैसे ब्रोंकाइटिस डिजीज हो सकता है, लंग्स के अंदर टाइप के डिजीज हो सकते हैं, ये सारे के सारे डिजीज हमारे को हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं तो इसका डिस्पोज आसानी से नहीं हो पाता, तो इसको डिस्पोज इजी करने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टिक का डिस्पोज करने के इजी करने के लिए हम हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं कि अलग अलग टाइप के बैग रखे होते हैं, जैसे ग्रीन बैग, ब्लैक बैग, रेड बैग, तो उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल
जाता है। तो प्लास्टिक को डिस्पोज करने के लिए हम प्लास्टिक को सेपरेट रखते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के सेपरेट रखने के अलावा अदर टाइप के जो वेस्टेज होते हैं, या फिर कहीं हॉस्पिटल में जो वेस्टेज होता है, और होम घर के ऊपर हाउस के अंदर जो वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को डिस्पोज और अनडिस्पोज, या फिर कहें डिग्रेड और अनडिग्रेड होने के बेस के ऊपर हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं जो वेस्टेज होता है या वेस्ट जो होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और सेकंड टाइप होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वेस्ट आर टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो वेस्ट, इसमें एक वर्ड है दोनों में कॉमन बायो, ये बायो डिग्रेडेबल मीन्स एक वर्ड है बायोडिग्रेडेबल, उधर भी है बायोडिग्रेडेबल, लेकिन इधर है नॉन और इधर कुछ भी नहीं है। मीन्स बायोडिग्रेडेबल जो क्या हो, बायोटिक्स का बना हुआ हो और क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, हम उस वेस्टेज को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो क्या हो नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा या अगर कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस के द्वारा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो वह डिस्ट्रॉय हो जाए, बैक्टीरिया इनके द्वारा क्या हो जाए, वेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, उस वेस्टेज को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और जो वेस्टेज इनके द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं हो हम उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये तो हो गई बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन। अब बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है वो होता है बायोटिक। बायोटिक भी हम इसको बोलते हैं और इसको अपन बोलते हैं नॉन बायोटिक। अब बायोटिक और नॉन बायोटिक हम इन्हें क्यों बोलते हैं? बायोटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बायोटिक थिंग्स से बना हुआ होता है। बायोटिक थिंग्स बोले तो वे थिंग्स या लिविंग थिंग्स जो लिविंग थी उनसे जो वेस्ट बनता है, लिविंग थिंग्स जो डिस्ट्रॉय हो जाए या अपन कहें डैमेज हो जाए या डेड हो जाए, तो उन थिंग्स से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को हम बोलते हैं बायोटिक वेस्ट। और जो वेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स से नहीं बनता है उस वेस्ट को अपन बोलते हैं नॉन बायोटिक वेस्ट। तो बायोटिक थिंग से बनने वाला बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोटिक से बनने वाला नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल के लिए देखते हैं बायोटिक थिंग्स में, जैसे वेजिटेबल्स सब्जियां वगैरह जो होती हैं, ये सब के सब क्या होती हैं, कुछ बहुत ही जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो ये वेस्ट हो गया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं, वुड जो है, ये सब के सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं, वुड वगैरह है, ये बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड वेस्टेज है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के एग्जांपल्स में, इसमें देखते हैं प्लास्टिक है। प्लास्टिक का हमको के बारे में मैंने बताया था, प्लास्टिक कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो प्लास्टिक कौन सा वेस्टेज हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा फाइबर्स हैं। फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स में भी कौन से, सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल फाइबर जो होंगे वो
इसके अंदर आएंगे। नेचुरल जो थिंग्स होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। किसके अंदर? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। और जो सिंथेटिक होगी, आर्टिफिशियल होगी, मैन मेड होगी, इसमें सिंथेटिक जो है मैन मेड है या आर्टिफिशियल जो थिंग्स है, और आर्टिफिशियल जो थिंग्स है वो सारी की सारी थिंग्स किसमें आती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर। तो हमने देखा वेस्ट के टू टाइप, वेस्ट्स आर टू टाइप, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सेकेंड आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेस्ट्रॉय हो जाए, क्या हो? डेस्ट्रॉय हो जाए, उस वेस्ट को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो डेस्ट्रॉय नहीं हो, नो डेस्ट्रॉय, हम उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोटिक थिंग से बनता है हम उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जो नॉन बायोटिक से बनता है उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, प्लांट वेस्टेज है, डेड एनिमल बॉडीज भी टाइम लेती है लेकिन ये भी क्या हो जाती है? डेस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये भी बायोडिग्रेडेबल में ही आती है। लेकिन प्लास्टिक वगैरह है, सिंथेटिक जो भी आइटम्स हैं, आर्टिफिशियल जो आइटम्स हैं, मैन मेड जो आइटम्स हैं, वो सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये हो गया अपने वेस्ट का टू टाइप। अब हम देखते हैं प्लास्टिक का जो डिस्पोज है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम आसानी से डिस्पोज कर देते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? इजीली डिस्पोज कर रहे हैं। डिस्पोज क्या हो रहा है? डेस्ट्रॉय क्या हो रहा है? इजीली हो रहा है। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है या अपन कहें प्लास्टिक जो है, इसकी डिस्पोज करने में, इसका डिस्पोज करना या इसका डिस्पोज करना बहुत बड़ा इश्यू है, मुद्दा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको डिस्पोज कम से कम करना पड़े एंड इसका पोल्यूटेंट इफेक्ट कम हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक थ्योरी दी गई और वो थी प्लास्टिक के लिए एक थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को 4R थ्योरी, यदि हम इसके अंदर 4R क्या यूज करें, 4R का यूज करें, तो हम उसको कहेंगे 4R थ्योरी। 5R को लेकर के हम थ्योरी दें तो उसको हम कहेंगे 5R थ्योरी। तो आपके एनसीईआरटी में 5R थ्योरी के बारे में दे रखा है। आपको 4R थ्योरी भी बताएंगे, लेकिन 5R थ्योरी क्या है? इसके अंदर 5R थ्योरी, इसके अंदर 5 टाइप से 5R टाइप से हम जो प्लास्टिक है उसका यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट है रेड्यूस। रेड्यूस बोले तो कम से कम क्या करें? हम उसका यूज करें, बहुत कम उसका क्या करें? यूज करें। यूज को हम क्या करें? कम करें। अब हमने उसका रेड्यूस कर लिया, तो सेकंड थ्योरी है उसको यूज एक बार कर लिया, सबसे फर्स्ट हम कम से कम उसका यूज करें, फिर कम से कम यूज कर रहे हैं, जिस थिंग्स का हमने यूज किया है उसी थिंग्स को वापस हम क्या करें? यूज करें। तो सेकंड आर इज रीयूज। सबसे फर्स्ट कम से कम यूज करेंगे, सेकंड जो कम आइटम्स का, जो आर्टिकल्स का कम यूज किया है उन्हीं आर्टिकल्स को हम फिर से क्या करें? यूज करें। थर्ड आर है रिसाइकिल। फर्स्ट रेड्यूस, सेकंड रीयूज, थर्ड रिसाइकिल। मींस रीयूज कर लिया, फिर उसको रिसाइकिल करें, दोबारा से उसका क्या करें? साइकिल करें, दोबारा से उसको चक्कर करें या दोबारा से उसे काम में लें, उसको हम बोलेंगे रिसाइकिल। नेक्स्ट है रिकवर, और उसको फिर हम वापस उससे क्या करें? ऑब्टेन कर लें, वापस उसे प्राप्त कर लें। फिर है रिफ्यूज मीन्स, तो सबसे फर्स्ट है रेड्यूस। रेड्यूस मीन्स उसका यूज क्या करें?
कम से कम करें, या कम से कम जैसे मान लो कोई भी प्लास्टिक आइटम है, सपोज दैट ये हमारे पास में एक प्लास्टिक आइटम है। अब हम इसका पेन वगैरह जो है इनके बिना रह तो नहीं सकते, लेकिन हम इनका क्या करें, प्लास्टिक के जो आइटम है उनका हम क्या करें, यूज करें। फिर है रीयूज। अब हम उस प्लास्टिक आइटम को फिर से यूज करें, एक बार यूज कर लिया, इसके अंदर जो रिफिल है वापस उसके अंदर हम क्या करें, रिफिल आकर के डाल लें, तो ये हो गया रीयूज। फिर है रिसाइकिल, रीयूज कर लिया, वापस रिफिल खत्म हो गई, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसी पेन को रिसाइकिल कर रहे हैं, वापस उसी पेन को हमें काम में ले। नेक्स्ट है रिकवर, फिर हमने क्या किया, रिसाइकिल किया, अब वापस हमें क्या हो गया, पेन ऑब्टेन हो गया, मींस रिकवर हो गया। नेक्स्ट है रिफ्यूज, फिर हम उसका क्या करें, यूज कब करें, और ये साइकिल चलता रहेगा। और इस थ्योरी को हम बोलेंगे 5R थ्योरी। और 4R जो थ्योरी होती है उस थ्योरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चारों चीजें रहती हैं और ये रिफ्यूज उसके अंदर नहीं रहता, तो उस थ्योरी को बोलते हैं 4R थ्योरी, 4R प्रिंसिपल, 4R सिद्धांत। तो ये हो गया प्लास्टिक का यूज कम से कम करने के लिए 5R थ्योरी या 5R प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से हम प्लास्टिक का कम से कम यूज कर सकते हैं, और प्लास्टिक का हम यदि यूज कम से कम करेंगे तो हम हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं या अच्छे तरीके के हेरिटेज प्लेस होते हैं, वहां पर प्लास्टिक आइटम्स बैन रहते हैं, उनके ऊपर बैन रहता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, और पोल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा। इसलिए वहां पर प्लास्टिक आइटम्स को बैन कर दिया गया है। और इसीलिए इन सबको देखते हुए, प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स को देखते हुए ही इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छता से रिलेटेड आपको संदेश दिया जाता है कि आप साफ सफाई रखें, जिससे कि डिजीज नहीं हो, वो डिजीज नहीं होंगे तो हम क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। तो ये सब हमने इस 5R थ्योरी और प्लास्टिक के अंदर देखा है। तो अपना जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये कंप्लीट होता है। और सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का जो सेकंड पार्ट है, प्लास्टिक एंड इट्स टाइप, इसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके यूजेज, 5R प्रिंसिपल, एनवायरनमेंट इट्स रिलेशन, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट इट्स रिलेशन विद प्लास्टिक, ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्लास्टिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को देखेंगे। और वे क्वेश्चंस मोस्टली क्वेश्चंस नेशनल साइंस ओलंपियाड में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।